Hello friends, this is Sonia Sharma and today we are going to do The Ant and the Cricket. This is the first chapter of class 8th of NCERT books. This is a poem actually, and the poem is like it is a fable. What is the meaning of fable? Fable is a story basically जिसमें आपको एक एंड में मोरल मिलता है. ये जो है एक आंट और क्रिकेट के बारे में है और ये किस तरीके से शुरू होती है, क्या है. First of all, we will read about a fable. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम दूरदर्शी चीज़ों को सोचकर अपने लिए आज के लिए हम काम कर सकते हैं. और इसमें लास्ट में आपसे यही पूछा गया है कि क्या आपने कभी एक दो लेग वाले क्रिकेट को देखा है. क्रिकेट इज़ लाइक एन इंसेक्ट. तो क्या आपने देखा है? ऑब्वियसली यू हैव सीन मॉस्किटोज एज वेल. दे आर टू लेग्स क्रिकेट, राइट? तो लेट्स नाउ स्टार्ट द पोएम. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny morns of gay summer and spring. यहाँ पर जो है एक झिंगुर है जो काफ़ी यंग है. क्रिकेट इज़ झिंगुर हेयर. यहाँ पे एक झिंगुर है जो काफ़ी यंग है और वो बहुत ही दिल से गाना गा रहा है. थ्रू द वार्म सनी मॉन्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. वो गर्मी और बसंत के धूप वाले महीनों में जहाँ धूप बहुत अच्छी लग रही है वहाँ पर गाना गाते हुए बिता रहा है. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम. लेकिन अपनी इस आदत के कारण वो कभी अपने लिए कुछ इकट्ठा तो करता नहीं था विंटर्स के लिए. और जब विंटर्स आती थी तो उसके लिए खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था. उसका जो भंडार होता था खाने का वो ऑलमोस्ट क्या होता था, एकदम फ्री होता था उसके पास. देयर वाज नथिंग. लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब झिंगुर जो कह रहा है कि झिंगुर को सर्दी में भोजन तो नहीं मिला. नहीं, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी. ना कोई फूल था, ना कोई पेड़ था, ना कोई पत्ती थी. तो झिंगुर जो है अब वो बहुत ही टेंस हो गया. अब वो कह रहा है कि मेरा क्या होगा. अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है. एट लास्ट बाय starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. अब जो है झिंगुर जो है लास्टली में मरने वाला है. उसे भूख मार रही है एक्चुअली. अब उसने हिम्मत जुटाई. वो बारिश में भीगता, ठंड में कांपता हुआ एक कंजूस सी जो चींटी होती है उसके पास जाता है. उससे जानना चाहता है कि क्या चींटी जिंदा रहने के लिए उसकी सहायता करेगी, उसकी हेल्प करेगी वो. अब देखिए आगे क्या होता है. Him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow. He had repaid to tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. अब झिंगुर ने चींटी से ये प्रेयर की है कि वो उसे बारिश से बचाए, उसको थोड़ा खाना दे. उसका इरादा था कि वह इस कर्ज को शीघ्र उतार देगा. वह बोला अगर चींटी ने दया नहीं दिखाई ना तो वो क्या होगा, मर जाएगा. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not. अब चींटी जो है वो झिंगुर से बोल रही है, मैं आपकी एक फ्रेंड हूँ, पर हमारा एक जो है रूल है, ना हम किसी को उधार देते हैं ना उधार लेते हैं. लेकिन माय डियर फ्रेंड झिंगुर, क्या आप गर्मी के मौसम में तुमने सर्दी के लिए कुछ बचा के रखा था? झिंगुर ने आंसर किया, नहीं, मैंने तो कुछ बचा कर नहीं रखा. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sing, sir, you say, go then, says the ant, and dance the winter away.
अब वो है कि झिंगुर बताता है कि मेरा दिल ऐसा खुश था कि मैं दिन रात गाता ही रहता था। सारी जो प्रकृति है, सारा जो नेचर है, वो बहुत ही खुश दिखाई देता था। चींटी ने कहा, श्रीमान, अगर आपने गर्मियाँ गा कर बिता दी तो जाओ सर्दियों को नाच नाच कर बिता दो। अब thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable, I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. अब जो है ऐसा कहकर चींटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस प्रकार ऐसे जो झिंगुर था वो चींटी के घर से बाहर निकला कांपता हुआ, और बेचारा निकल चुका था। अब लोग कहते हैं कि ये एक जो है ये मोरल स्टोरी है, और पोइट का भी ये अपने अंदर मतलब विश्वास है कि संसार में जो 2 पैरों वाले ऐसे लोग हैं, मीन्स हम लोग, जो हम लोगों को अपने जो ये 4 पैर वाले जानवर होते हैं उनसे किसी तरीके की क्या करनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि वो लोग हमें सिखाते हैं कि हमें आज के टाइम पर तो हम नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें आगे के लिए तो बहुत कुछ बचा कर रखना है। तो ये आपकी स्टोरी है। यहाँ पे कुछ ग्लोसरीज दी हुई हैं, आप ये इन्हें देख सकते हैं, इनके मीनिंग जो हैं। वैसे मैंने आपको वर्कशीट भी दे दी है। अब वर्किंग ऑन द पोएम में जो है, द क्रिकेट से ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। क्यों बोलता है वो ऐसा? क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड ऑन द अराइवल ऑफ विंटर, जब सर्दियाँ आ जाती हैं। और वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसके पास कुछ खाना नहीं होता। Let's see the second question. Find in the poem the lines the mean the same as neither a borrower nor a lender be. ये शेक्सपियर ने कहा है। Obviously we have these lines, you can find it in the poem. What is your opinion of the aunt's principle? आप क्या सोचते हो इस बारे में कि आंट का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत था कि ना हम किसी से लेंगे ना हम किसी को देंगे उधार, इससे आप क्या समझते हो? I do not agree with the aunt's principle. क्योंकि उसका जो फ्रेंड था उसको उसकी ज़रूरत थी और उसे उस समय उसकी मदद करनी चाहिए थी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे. डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर? इफ सो देन वाई? यस, द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट, मुझे भी ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट जो है उसने कहा कि वो गाने का बहुत शौकीन था, तो चींटी ने भी उसे आंसर दिया कि पहले तुमने गाया अब नाच लो। Which lines in the poem express the poet's comment? Read the aloud. Write the comment in your own word. कहाँ कहाँ जो पोएम है वहाँ पे पोएम ने एक्सप्रेसिव बताया है। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं, आप उनको खुद से ढूंढ सकते हो और उनके बारे में कमेंट भी लिख सकते हो। जैसे आई विल वारंट इट, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट true. Some cricket have 4 legs and some have 2. So basically you can explain it in your own way कि लोगों को जो है लोग जो है अपने लिए मतलब ध्यान नहीं देते हैं, अपने लिए कुछ करते नहीं हैं और सिर्फ गो विद द फ्लो वाली उनके वो रहती है, ट्विनिंग रहती है। ठीक है, आप लोग इससे कर सकते हैं। बाकी ये हमारी पोएम थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू and write any comment if you want. Thank you.